हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं AVR बिजनेस एंड टेक मीट। दोस्तों, ये हमारे चैनल का दूसरा वीडियो ब्लॉग है और इस वीडियो में एक ऐसा सीक्रेट्स रिवील्स होने वाला है जो हमारे जॉब सीकर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे दोस्त जॉब करना चाहते हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो ग्रेजुएट हैं, वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें ताकि उनको कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके वो अपने कैरियर को एक बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, अपने कैरियर को एक हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। ऐसे लोग भी देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और जो चाहते हैं अपने जॉब को और सिक्योर करना, सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किल्स से रिलेटेड हो, लर्निंग से रिलेटेड हो। हम आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स सारी चीजें बताएंगे। तो चलिए कम समय लेते हुए हम बात करते हैं उन स्टेप्स की जो एक जॉब सीकर के लिए बहुत ही जरूरी होता है या फिर एक जॉब में ग्रोथ के लिए, हाई पेइंग सैलरी पाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने जॉब्स को और सिक्योर बना सकते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप्स है सेल्फ असेसमेंट एंड गोल सेटिंग। यहां पे आपको कुछ चीजों को मूल्यांकन करना पड़ता है। जैसे कि आपको एक स्किल्स को सेट करना होता है जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो। लाइक कि आप अगर कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट कर रखा है तो आपने कंप्यूटर साइंस से ही ग्रेजुएशन क्यों किया? आप चाहते तो सिविल से भी ग्रेजुएशन कर सकते थे, आप चाहते तो मैकेनिकल से भी ग्रेजुएशन कर सकते थे। आपने कंप्यूटर साइंस इसलिए चूज किया क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। यहां पे भी सेम चीज लागू होता है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी में अपने स्किल्स को सेट कीजिए। अपने गोल्स का प्लान करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यहीं से आपकी कैरियर का एक रास्ता खुलता है और यहीं से उस कैरियर के रास्ते पे चलने के लिए आपको तैयार होना होता है। दोस्तों, सेल्फ असेसमेंट एंड गोल सेटिंग सिर्फ स्किल्स को सेट करना ही नहीं, एक मतलब ऐसा पोजीशंस, ऐसे रोल्स को ढूंढना पड़ता है कि आपको अगर जिस इंडस्ट्री आप डिजायर करते हैं, लाइक कि मुझे IT सेक्टर में जाना है या तो चार्टर अकाउंटेंट बनना है, तो उस तरह की कंपनी में काम करना है, बैंकिंग में काम करना है, तो ये इंडस्ट्री को आपको चूज करना पड़ेगा। आपको मैनेजर बनना है या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक रोल है जो आपको उसी रोल में काम करना है, तो ये सारी चीजें आपको पहले सोचनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक्वायर रेलिवेंट एजुकेशन एंड स्किल्स। दोस्तों, इसका मतलब है कि अभी आपने ये समझ लिया कि स्किल्स कौन सा सेट करना है, उस स्किल्स के अकॉर्डिंग कंपनी कौन सी है, रोल कौन से हैं। अब आपको उस स्किल्स को लर्न करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्किल्स डेवलपमेंट की। अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों, एक कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है कि एन इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ डेवलपमेंट पेज द हाईएस्ट डिविडेंड्स।
अपने डेवलपमेंट में खर्च किया हुआ आगे चल के बहुत लाभ देता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि उस स्किल्स को लर्न करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, सर्टिफिकेशन लेना होगा जो अभी आपके डिजायर इंडस्ट्री के लिए डिमांड में है। और आपको अपडेटेड भी रहना होगा, जो हमारा लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, जो भी मतलब मार्केट में चल रहा है, उससे आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको उस पर बेस्ट प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी अपने उस स्किल्स के साथ चलने के लिए। अब तीसरी चीज आती है गेन अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि आपने स्किल सीखा। सपोज आपने वेब डेवलपमेंट सीखा, या फिर आपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखा, या फिर कोई भी स्किल्स आपने सीखा। अब उस स्किल्स को यूज करके आप क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जॉब में, किसी इंडस्ट्री में उस एप्लीकेशंस को कैसे यूज करके कैसे एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, उस चीज के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने शुरुआत में जितना ज्यादा आपने प्रैक्टिस किया, जॉब होने के बाद आप उतने ही वैल्यूएबल एम्प्लॉय कहलाएंगे। आगे चल के हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय होने के लिए हमें क्या करना होता है। तो ये हो गया गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपको इंटर्नशिप लेनी होगी, कुछ पार्ट टाइम जॉब करना होगा उस स्किल्स के अकॉर्डिंग, या फिर हो सकता है आपको कुछ फ्रीलांसर प्रोजेक्ट होंगे, फ्रीलांसर प्रोजेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो भी आपको लगता है, जैसे भी लगता है, आपको करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चीजें आती हैं, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे हिडन अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ऐसे हिडन जॉब्स होते हैं जो मतलब जॉब सीकर को नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उन्होंने उस नेटवर्क को यूज ही नहीं किया। अब जैसे एक लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में 96 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स उसको यूज करते हैं, जिसमें से 50% यूजर्स जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं उस पे जॉब पोस्टिंग करने के लिए, और 50% यूजर्स जो है उसको यूज करते हैं उस जॉब को अप्लाई करने के लिए। आपको लिंक्डइन नेटवर्क पे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल जॉब्स, प्रोफेशनल रोल्स, पोजीशंस के मतलब यूजर्स आपको मिलेंगे जो आपको अच्छे रेफरेंस दे सकते हैं, अच्छे रेफरल दे सकते हैं आपको उस जॉब को पाने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है नेटवर्क बनाना। आपको हो सकता है आपको स्टार्टिंग में अगर आप चाहो तो कुछ नेटवर्क बनाने के लिए आप इंडस्ट्री इवेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हो, सेमिनार्स अटेंड कर सकते हो, कुछ वर्कशॉप होते हैं उनमें कुछ काम कर सकते हो, या कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं उनसे आप जुड़ सकते हो, कुछ कम्युनिटी होते हैं उनसे जुड़ सकते हो। तो नेटवर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि इट कैन हेल्प यू एक्सेस हिडन जॉब अपॉर्चुनिटी एंड रिसीव रेफरल्स।
अब नेक्स्ट है डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूम एंड कवर लेटर। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि एक रिज्यूम ही होता है जो आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। कोई भी इंडस्ट्री में जो आपका इंटरव्यू लेते हैं या फिर जो भी आपकी स्क्रीनिंग करते हैं, वो आपकी स्क्रीनिंग आपके रिज्यूम को देखने के बाद ही करते हैं। आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद ही आपको किसी जॉब में नेक्स्ट राउंड में आपको मतलब भेजा जाता है इंटरव्यू के लिए। क्योंकि रिज्यूम में आपकी सारी इंफॉर्मेशन बोले तो आपका जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होता है, आपका कुछ प्रोफेशनल समरीज होती हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, उसके बारे में उसमें दिया होता है, कुछ वर्क एक्सपीरियंस होते हैं उसके बारे में उसमें डॉक्यूमेंटेड होता है, कुछ जो आपने एजुकेशंस प्राप्त किए हैं उन एजुकेशंस के बारे में कुछ स्किल्स आपने किए हैं, जिन स्किल्स को आपने यूज किया है उस चीज़ के बारे में, जो सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग आपने लिया है उस चीज़ के बारे में डॉक्यूमेंटेड होता है, जो अचीवमेंट्स या अवार्ड्स आपने लिया है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो कुछ अचीवमेंट और अवार्ड्स होते हैं वो भी उसमें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। और जो आपके एडिशनल सेक्शंस होते हैं, जैसे कुछ एफिलिएशंस, प्रोफेशनल मेंबरशिप आपने ले रखा है, या फिर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम कर रखा है उनके डिटेल्स उसमें होनी चाहिए, और उसकी जो फॉर्मेटिंग और डिजाइन होनी चाहिए वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि एक रिक्रूटर्स को समझ में आए कि आप क्या क्या जानते हैं, आपके पास किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंस, अनुभव है, और उस अनुभव के अकॉर्डिंग ही आपकी स्क्रीनिंग होगी। उन अनुभव के अकॉर्डिंग ही आपसे इंटरव्यू रिक्रूटर्स लेंगे और उनके अकॉर्डिंग ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको ये भी बताया कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट उसमें होनी चाहिए। ये जो मैंने बताया ये एक बेसिक कंटेंट है, ये होनी ही होनी चाहिए। आगे आपके पास और भी अगर चीजें हैं तो और भी उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि आपका रिज्यूम जितना बेटर होगा उतना बेटर इंप्रेशन एक रिक्रूटर्स पे पड़ेगा। ठीक है, अब तो ये रिज्यूम की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि आप यू हैव टू अप्लाई स्ट्रैटेजिकली। स्ट्रैटेजिकली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी आपका मैचिंग क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका मैचिंग कैरियर गोल्स है, आपको उन कंपनियों का रिसर्च करना पड़ेगा, उनके जॉब्स को ढूंढने पड़ेंगे। या तो आप जो कुछ नेटवर्क्स के थ्रू ढूंढ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लिंक्डइन आपको यूज करना है। कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू आप जुड़ सकते हैं, तो आपको बहुत सारे जॉब पोस्टेड मिलेंगे, जैसे naukri.com हो गया, जैसे बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। मैं खुद मुझे जॉब अप्लाई करना होता है तो मैं सबसे ज़्यादा naukri.com ये मैं ज़्यादा वो करता हूँ, यूज करता हूँ, क्योंकि वो हमें ज़्यादा बेटर लगता है। और लिंक्डइन तो मैं यूज करता हूँ। लिंक्डइन से हमें naukri.com से अच्छा रिस्पॉन्स हमें लिंक्डइन पे मिल जाता है और अच्छे पैकेज मिल जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कुछ कंपनियों के बारे में जो आपके जो स्किल्स को सूट करते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, अब आपको करना क्या है कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। आपको कुछ प्रिपरेशन करने पड़ेंगे इंटरव्यू देने के लिए। आपको कुछ
कंपनी के बारे में, जिन कंपनी को आपने अप्लाई किया है उनका रिसर्च करना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा, वो कंपनी के क्या क्या गोल्स हैं, क्या कंपनी कहाँ मतलब कैसे काम करती है, जो भी उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन होता है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके बारे में कुछ जानना पड़ेगा, ताकि आप उनको बता पाएँ कि आप उनके कंपनी के लिए क्या बेटर कर सकते हैं। आपको कुछ बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बहुत सारी प्रैक्टिस मतलब कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप उन पर प्रैक्टिसिंग करनी पड़ेगी। कुछ जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होते हैं उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। आप उस कंपनी के सक्सेस के बारे में आपको मतलब थोड़ा कैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो इन सारी चीजें के बारे में आपको जानने के बाद ही मतलब आप एक इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। आपको इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेगोशिएट सैलरी एंड बेनिफिट्स। दोस्तों, कोई भी इंटरव्यू होते हैं तो वो अच्छी कंपनियां 2-3 राउंड में इंटरव्यू लेती है। जो फर्स्ट आपका रिटन हो सकता है या प्रैक्टिकल हो सकता है, मशीन टेस्ट हो सकता है। सेकंड आपका कुछ कुछ मैनेजरियल जो हमारे इंटरव्यू होते हैं वो हो सकते हैं। कुछ ऐसे सीनियर्स जो हमारे होते हैं, कंपनी के जो सीनियर्स होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं। कुछ प्रैक्टिकली भी इंटरव्यू लिया जाता है, थ्योरेटिकली भी इंटरव्यू लिया जाता है। थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीजों का आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में आपको बताएंगे कि उन स्किल्स में कैसे हम उन स्किल्स से जॉब पाने के लिए हम कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या उनमें क्या क्या टॉपिक्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम उस पर फोकस कर सकते हैं। इनका मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने अगर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो अपडेटेड वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं एक ऐसा मतलब स्टेप्स आपको देने जा रहा हूं जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं फिलहाल जॉब के बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, ब्लॉग बनाऊंगा। उसके बाद हम एंटरप्रेन्योरशिप पे चलेंगे। हम बिजनेसमैन के लिए या फिर जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी अपना ब्लॉग बनाऊंगा। तो आप अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम कहाँ थे? हम थे नेगोशिएट सैलरी एंड बेनिफिट्स। तो जब भी हमारा इंटरव्यू क्लियर होता है तो क्लियर होने के बाद बात आती है लास्ट राउंड में सैलरी की। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं, जो HR मैनेजर होते हैं, वो आपको सैलरी के बारे में पूछते हैं कि आपकी क्या सैलरी डिमांड है, क्या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कितना सैलरी चाहते हैं। तो आप कहते हैं कि मैं इतना 10 LPA चाहता हूँ, 11 LPA चाहता हूँ। तो HR नेगोशिएट करने के लिए बोलेगी कि मैं आपको 11 नहीं, मैं आपको 10 ही दे सकती हूँ या 9 ही दिलवा सकती हूँ। तो उसमें आपको अपने स्किल्स के वैल्यूएशन के हिसाब से आपको नेगोशिएट और बेनिफिट्स जो भी होंगे आपके,
वो डिस्कस करने पड़ेंगे। उसमें आपको मतलब एक हिचकिचाना नहीं है। यू डोंट हैव टू हेजिटेट टू नेगोशिएट द सैलरी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कंटिन्यू लर्निंग एंड ग्रोइंग। दोस्तों, किसी भी जॉब में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वी हैव टू कीप लर्निंग, टू कीप ग्रोइंग। हमें हमेशा निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए, नई नई चीजें सीखते रहनी चाहिए। और नई नई चीजें सीखते रहने के लिए हमें अपने सेल्फ डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, ताकि हम मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ पाए। जो मार्केट हमारा, जैसे जैसे मार्केट चेंज होता जा रहा है, वैसे हम उस मार्केट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें। क्योंकि मतलब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या जरूरी होता है? हमें अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपडेटेड रहना। और अपडेटेड हम तभी रह पाएंगे जब हम अपडेटेड लर्निंग करते रहेंगे। जब तक आप लर्न करेंगे तब तक आप अर्न करते रहेंगे। When you learn, then you earn. अब नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है हमारा, स्टे फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव। इसका मतलब ये होता है कि हमें नए नए अवसरों के लिए भी खुला रहना पड़ेगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी, नए नए चैलेंजेस मिलेंगे, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अपने आप को थोड़ा लचीला बनाना पड़ेगा इस मामले में कि आपको अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आपको अगर कुछ हायर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। तो नए नई अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें जिस इंडस्ट्रीज में हम काम करते हैं उस इंडस्ट्रीज में हमें एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय बनना पड़ता है। वैल्यूएबल एम्प्लॉय बनने के बाद ही आपको उस इंडस्ट्री में नई और अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छा ग्रोथ मिल पाता है। और आप एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय तभी बन सकते हैं जब आपको कोई भी काम मिले तो आप उसको ईमानदारी पूर्वक बहुत अच्छे तरीके से, जितना अच्छा से अच्छा आप कर सकते हो उतने अच्छे तरीके से आपको उस काम को पूरा करना पड़ेगा। आपको समय पे आपको डिलीवर करने पड़ेंगे उस टास्क को, ताकि आप अपने सीईओ के सामने, अपने मैनेजर के सामने एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय दिख सके, वो समझ सके कि आप इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तभी आपको और ज्यादा ग्रोथ मिलेगा और ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने कंपनियों को जीरो से हीरो बनते देखा है। जीरो लेवल से स्टार्ट करने के बाद वो एक ऐसे लेवल पे भी जाते हमने देखा है जिस लेवल पे जाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपको इन स्टेप्स के बारे में बताया, जिन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एक हाई पेइंग सैलरी आप डिजर्व कर सकते हो। आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप डिजर्व करते हो।
तो दोस्तों ये थी कुछ सीक्रेट्स जिसको फॉलो करके आप बहुत आगे जा सकते हो अपने कैरियर में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको आगे भी आपके फायदे की चीज मिलती रहे। और मैंने कल भी वादा किया था और मैं आज भी वादा करता हूं कि आपको ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स शेयर करते रहेंगे जिससे आपको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको इंडिपेंडेंटली सेल्फ डिसीजन से अपने कैरियर को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहां जाना आपका सपना है। तो इतना ही मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।